हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन एनहांसमेंट। आज हम चैप्टर साउंड का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जो है नॉइज़ पोल्यूशन। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। नॉइज़ पोल्यूशन पढ़ने से पहले हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि नॉइज़ है क्या। साउंड्स दैट आर लाउड एंड अननेसेसरी आर कॉल्ड नॉइज़। वो साउंड जो काफ़ी लाउड होती हैं और अननेसेसरी भी होती है उसको हम नॉइज़ कहते हैं। देखिए, अननेसेसरी का मतलब है जो हमारे लिए ज़रूरी नहीं है। हम घर में मिक्सर ग्राइंडर इस्तेमाल करते हैं तो उनके इस्तेमाल के दौरान उनसे आवाज़ आती है। वो आवाज़ हमारे किसी काम की नहीं होती है, तो वो आवाज़ हमारे लिए अननेसेसरी हो जाती है और उसी आवाज़ को हम नॉइज़ बोलेंगे। ठीक है, तो वो आवाज़ जो काफ़ी लाउड होती है और हमारे लिए ज़रूरी नहीं होती है, तो उस आवाज़ को हम नॉइज़ बोलते हैं। अब बात आती है नॉइज़ पोल्यूशन की। द प्रेजेंस ऑफ लाउड अनवांटेड एंड डिस्टर्बिंग साउंड इन आवर एनवायरनमेंट इज कॉल्ड नॉइज़ पोल्यूशन। जब हमारे एनवायरनमेंट में लाउड साउंड, अनवांटेड साउंड, डिस्टर्बिंग साउंड प्रेजेंट होती है तो इसी को हम नॉइज़ पोल्यूशन कहते हैं। ठीक है, तो ये थी नॉइज़ पोल्यूशन की डेफिनेशन। आइए अब हम जानने की कोशिश करते हैं कि मेजर सोर्सेज ऑफ नॉइज़ पोल्यूशन क्या क्या है। द मोटर व्हीकल्स रनिंग ऑन द रोड प्रोड्यूस नॉइज़ पोल्यूशन बाय ब्लोइंग हॉर्न एंड साउंड ऑफ देयर इंजन्स। देखिए, जो मोटर व्हीकल्स होती हैं ये काफ़ी ज़्यादा नॉइज़ पोल्यूशन करते हैं। वो इसलिए क्योंकि अननेसेसरी हॉर्न इस्तेमाल करते हैं, जिस वजह से नॉइज़ पोल्यूशन होता है, और इनके इंजन्स का जो साउंड है उसकी वजह से भी नॉइज़ पोल्यूशन होता है। दूसरा मेजर सोर्स है द बर्स्टिंग ऑफ क्रैकर्स ऑन वेरियस सोशल एंड रिलीजियस ओकेजन्स प्रोड्यूस नॉइज़ पोल्यूशन। सोशल और रिलीजियस ओकेजन्स के दौरान हम पटाखों का इस्तेमाल करते हैं। उन पटाखों की वजह से एक तो नॉइज़ पोल्यूशन होता है और उसके साथ साथ एयर पोल्यूशन भी होता है। नेक्स्ट है द वेरियस मशीन इन फैक्ट्रीज मेक लाउड साउंड्स एंड काज नॉइज़ पोल्यूशन। फैक्ट्रीज में बहुत सारी मशीनें इस्तेमाल की जाती हैं, उन मशीनों की वजह से भी नॉइज़ पोल्यूशन होता है क्योंकि वो मशीन्स लाउड साउंड्स प्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट है द टेक ऑफ, लैंडिंग एंड फ्लाइंग ऑफ एरोप्लेन प्रोड्यूस नॉइज़ पोल्यूशन। एरोप्लेन की वजह से भी नॉइज़ पोल्यूशन होता है क्योंकि एरोप्लेन काफ़ी लाउड साउंड प्रोड्यूस करता है, चाहे वो टेक ऑफ की बात हो, लैंडिंग की बात हो या फ्लाइंग की बात हो। नेक्स्ट है द प्लेइंग ऑफ लाउड स्पीकर्स एंड बैंड्स एट मैरिजेस एंड अदर सोशल फंक्शंस। लाउड स्पीकर्स और बैंड्स ये भी नॉइज़ पोल्यूशन प्रोड्यूस करते हैं, चाहे फिर इनका इस्तेमाल मैरिजेस में हो या बाकी सोशल फंक्शंस में। ये भी सोर्स है नॉइज़ पोल्यूशन के। नेक्स्ट है द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग प्रोड्यूस अ लॉट ऑफ नॉइज़ पोल्यूशन इन द सराउंडिंग। जब हम कोई बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करते हैं तो उस दौरान भी लाउड साउंड्स प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग ये भी नॉइज़ पोल्यूशन करते हैं। जैसे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के दौरान मिक्सर का इस्तेमाल किया जाता है, उस मिक्सर की वजह से काफ़ी लाउड साउंड्स प्रोड्यूस होते हैं जो एक काज बन जाता है, एक सोर्स बन जाता है नॉइज़ पोल्यूशन का। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि हमारे घर ये कैसे सोर्स हैं नॉइज़ पोल्यूशन के। देखिए, लाउड प्लेइंग ऑफ रेडियो, स्पीकर सिस्टम एंड टेलीविजन प्रोड्यूस नॉइज़ पोल्यूशन। जब हम रेडियो का, स्पीकर सिस्टम का या टेलीविजन का वॉल्यूम काफ़ी ऊंचा रखते हैं तो इस चीज़ से भी नॉइज़ पोल्यूशन होता है। नेक्स्ट है किचन एप्लायंसेस काज नॉइज़ पोल्यूशन। जो हम किचन एप्लायंसेस यूज़ करते हैं जैसे मिक्सर, ग्राइंडर, इनकी वजह से भी नॉइज़ पोल्यूशन होता है क्योंकि ये काफ़ी लाउड साउंड्स प्रोड्यूस करते हैं। इसके बाद है यूज़ ऑफ डेजर्ट कूलर एंड ईयर कंडीशनर्स काज नॉइज़ पोल्यूशन। जो हम घरों में डेजर्ट कूलर या ईयर कंडीशनर्स यूज़ करते हैं उनकी वजह से भी नॉइज़ पोल्यूशन होता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हम घरों में इस्तेमाल करते हैं जो एक काज बन जाते हैं नॉइज़ पोल्यूशन के। ठीक है, तो इस नॉइज़ पोल्यूशन से क्या क्या हार्म्स हैं वो आइए हम देखते हैं। लाउड नॉइज़ कैन काज ग्रेट हार्म टू आवर ईयर्स। लाउड नॉइज़ की वजह से हमारे ईयर्स को काफ़ी नुकसान पहुंच सकता है।
कॉन्स्टेंट लाउड नॉइज रिड्यूसेस द हियरिंग पावर ऑफ आवर ईयर्स। अगर हम कॉन्स्टेंटली लाउड नॉइज़ को सुनेंगे तो इससे जो हमारा हियरिंग पावर होता है वो काफ़ी कम हो जाता है। लाउड नॉइज कैन इवन डैमेज ईयर्स परमानेंटली एंड कॉज डेफनेस। लाउड नॉइज़ की वजह से ईयर्स परमानेंटली डैमेज हो सकते हैं और इनकी वजह से एक इंसान बहरा तक हो सकता है। जब एक इंसान कंटिन्यूसली लाउड नॉइज़ सुनेगा तो लाउड नॉइज़ की वजह से कॉक्लिया के अंदर जो नर्व सेल्स प्रेजेंट होते हैं वो डेड हो जाएंगे। वो इसलिए क्योंकि नर्व सेल्स काफ़ी एग्जॉस्ट होंगे, इन पे काफ़ी ज़्यादा वर्कलोड चढ़ेगा, तो इसलिए एक टाइम आएगा कि नर्व सेल्स ही डेड हो जाएंगे। जब नर्व सेल्स डेड हो जाएंगे तो वाइब्रेशन उसको कौन कन्वर्ट करेगा नर्व सिग्नल्स में, उसके बाद ऑडिटरी नर्व किस चीज़ को ले जाएगा ब्रेन में, तो ये चीज़ फिर पॉसिबल ही नहीं होंगी। तो इसलिए लाउड नॉइजेस ये क्या करते हैं, ये एक इंसान को डेफ भी बना सकते हैं। और दूसरा हार्म ये है कि लाउड नॉइज कैन कॉज ए पर्सन टू लूज कंसंट्रेशन इन हिज वर्क और स्टडीज़। लाउड नॉइज़ की वजह से एक पर्सन अपने काम में या अपने स्टडीज़ में कंसंट्रेट ही नहीं कर सकता। नेक्स्ट हार्म ये है कि लाउड नॉइज कैन कॉज एन एलिमेंट कॉल्ड हाइपर टेंशन। लाउड नॉइज़ की वजह से एक इंसान का ब्लड प्रेशर काफ़ी बढ़ सकता है और इसको एक बीमारी का नाम दिया जाता है फिर हाइपर टेंशन का। तो हाइपर टेंशन लाउड नॉइज़ या नॉइज़ पोल्यूशन की वजह से भी हो सकता है। उसके बाद है लाउड नॉइज़ कैन काज इरिटेशन एंड हेडेक। लाउड नॉइज़ की वजह से एक इंसान इरिटेट हो सकता है, एक इंसान को हेडेक तक हो सकता है इस नॉइज़ पोल्यूशन की वजह से। उसके बाद है लाउड नॉइज़ ड्यूरिंग नाइट टाइम डिस्टर्ब्स आवर स्लीप, कंटिन्यूड लैक ऑफ स्लीप इज़ बैड फॉर हेल्थ। लाउड नॉइज़ की वजह से एक इंसान सो भी नहीं सकता है अच्छे से, ठीक है, इसकी स्लीप डिस्टर्ब होती है, और अगर यही चीज़ कंटिन्यू रही तो ये चीज़ इंसान के हेल्थ पर भी असर कर सकता है, ठीक है। तो ये कुछ हार्म्स थे जो नॉइज़ पोल्यूशन की वजह से होते हैं। अब बात करते हैं अबाउट द मेजर्स टू कंट्रोल नॉइज़ पोल्यूशन। हमें कौन कौन से स्टेप उठाने चाहिए जिन स्टेप्स की वजह से नॉइज़ पोल्यूशन कम हो सकता है या कंट्रोल में आ सकता है। We should not play radio, stereo systems and televisions too loudly. हमें ना तो रेडियो का इस्तेमाल करना चाहिए लाउडली, ना स्टीरियो सिस्टम्स का और ना ही टेलीविजन्स का। आधे लोग ये सॉन्ग सुनते हैं काफ़ी हाई वॉल्यूम पे, इनको ऐसे किक मिलती है, लेकिन इनको इस चीज़ का एहसास नहीं होता है कि ये किक इनके कानों पे भी पड़ सकती है, ठीक है। तो हमें ये चीज़ अवॉइड करनी चाहिए। उसके बाद है द हॉर्न्स ऑफ मोटर व्हीकल शुड नॉट बी गॉन अननेसेसरीली। मोटर व्हीकल्स के जो हॉर्न्स होते हैं उनको अननेसेसरीली इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। बेशक उनको इस्तेमाल करना चाहिए जहां पर उनकी ज़रूरत हो, लेकिन अननेसेसरीली नहीं। नेक्स्ट मेजर है द बर्स्टिंग ऑफ क्रैकर्स शुड बी अवॉइडेड। जो पटाखे होते हैं इनको हमें अवॉइड करना चाहिए, हमें पटाखे नहीं फोड़ने चाहिए, क्योंकि इससे एक तो नॉइज़ पोल्यूशन होता है और उसके साथ साथ ईयर पोल्यूशन भी होता है। फोर्थ मेजर है द नॉइज मेकिंग फैक्ट्री एंड एयरपोर्ट शुड बी शिफ्टेड अवे फ्रॉम द रेजिडेंशियल एरिया ऑफ द सिटी। नॉइज मेकिंग फैक्ट्रीज को और एयरपोर्ट्स को हमें शिफ्ट करना चाहिए रेजिडेंशियल एरिया से किसी दूर जगह पर जहां पर लोग न रहते हो, ठीक है, जहां पर रेजिडेंशियल एरिया न हो, क्योंकि जो लाउड नॉइजेस इन फैक्ट्री से आते हैं या एयरपोर्ट से आते हैं वो काफ़ी हार्मफुल साबित हो सकते हैं। उसके बाद हैं लाउड स्पीकर शुड बी प्लेड एट लो वॉल्यूम ड्यूरिंग मैरिजेस एंड अदर सोशल फंक्शंस। बेशक लाउड स्पीकर्स आप इस्तेमाल करो लेकिन कम वॉल्यूम पे। नेक्स्ट है ट्री शुड बी प्लांटेड अलॉन्ग द रोड्स एंड अराउंड बिल्डिंग टू रिड्यूस द नॉइज पोल्यूशन फ्रॉम द रोड्स। हमें ट्रीज को ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट करना चाहिए क्योंकि ये ट्रीज साउंड एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ से जो नॉइज़ पोल्यूशन होगा वो काफ़ी कम होगा। तो यहाँ पर भी हमें ट्रीज़ की इम्पोर्टेंस अब दिख रही है, ठीक है। तो ये नॉइज़ पोल्यूशन के बारे में था। उम्मीद है आप लोगों को आज का सेशन काफ़ी पसंद आया होगा, आपने ये सारी चीज़ें याद रखी होंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में किसी नई टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर।